दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की एक पहचान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा। और दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी की फरमाइश आई है हमारी छोटी सी सुनैना रावत से। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रामू बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता का पूरा जीवन गरीबी में बीता, इसीलिए वो उसको पढ़ा लिखा नहीं पाए। जब वो थोड़े बूढ़े हो गए तो रामू ने उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए शहर के ही सड़क किनारे जूते पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया, जिससे घर का खर्च चल जाता था। रामू बचपन से ही बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो जब शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों को देखता था तो वो मन में सोचता था कि किसी दिन मैं भी अपनी गरीबी से उभरूंगा और अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। इसीलिए वो अपनी दुकान पर बड़ी ही मेहनत से काम किया करता था और उसकी एक आदत थी कि वो कभी भी अपनी मेहनत से ज़्यादा पैसा किसी का नहीं लेता था। इसीलिए लोग उसे बहुत ही अच्छा मानते थे और सभी लोग ज़्यादातर उसी की दुकान पर जूते पॉलिश करवाने के लिए आते थे। एक दिन रोज़ की तरह ही रामू अपने घर से सुबह सुबह जल्दी निकल गया और वो ग्राहकों का इंतज़ार अपनी दुकान पर करने लगा। तभी उसकी दुकान के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक बहुत ही अमीर इंसान निकला और उसने निकलते ही रामू से कहा कि बेटा, जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर दो और इसे खूब चमकाना, आज मेरी एक बहुत ही बड़ी मीटिंग है। रामू भी फटाफट उस अमीर आदमी के जूते साफ करने लगा। जैसे ही जूते साफ हुए, उस अमीर आदमी ने रामू को 500 का नोट पकड़ा दिया। लेकिन रामू के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो खुले पैसे उस अमीर आदमी को दे सके। तब रामू ने ये बात उस अमीर आदमी को बताई। अमीर आदमी थोड़ा सा जल्दी में था, इसीलिए उसने कहा, ऐसा करो, तुम 500 रुपये ही रख लो। तब रामू तुरंत बोल पड़ा कि साहब, हम लोग गरीब ज़रूर हैं, लेकिन मेहनत का पैसा कमाना जानते हैं। अगर आज आपने मुझे ये पैसे दे दिए तो ये ठीक नहीं होगा। इससे हम लोग मेहनत करना छोड़ देंगे और हमेशा ही दूसरों पर डिपेंड रहेंगे कि दूसरे लोग हमें पैसा देंगे, और यही हमारी आदत में शुमार हो जाएगा, जिससे कि हम मेहनत करना छोड़ देंगे, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप अपने इन पैसों को रख लीजिए और अगली बार जब आप आएंगे तो मुझे मेरी मेहनत का पैसा दे दीजिएगा। इस बात से उस अमीर इंसान की आंखें खुल गई और वो सोचने लगा कि मैंने इस लड़के के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। इसीलिए उसने तुरंत ही रामू से इस बात के लिए माफ़ी मांगी और वो बोले कि बेटा, तुम परिस्थितियों से भले ही गरीब हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की भावना से बहुत ही अमीर हो। और इस तरह रामू ने अपने काम से एक इंसान का दिल बदल दिया और वो अमीर आदमी उसके बाद यही सोचता रहा कि मैं अमीर हूँ या ये गरीब लड़का जो कि दिल से सबसे बड़ा अमीर है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोने देना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान होने का एहसास कराती है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।